बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डिप्टी कमिश्नर कुरंगी ऑफिस में आज एक अवामी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर आला सिंध के मुशीर ख़ास एजाज़ हुसैन जाखरानी ने खुसूसी शिरकत की। हमारे नुमाइंदा खसूसी सिंध जावेद इब्राहिम मंगी के मुताबिक खुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर कुरंगी शहरयार गुल SSP कुरंगी फैसल अब्दुल्ला ने भी खुसूसी शिरकत की और अवाम के दरीना मसाइल सुने। इस खुली कचहरी में ज़िला कुरंगी के तमाम MPs, असद ज़ैदी मेंबर पीस कमेटी, जस्टिस ऑफ पीस सैयद उस्मान हसन एडवोकेट ने भी अवाम के मसाइल उजागर किए। मसाइल की निशानदही पर फौरी एक्शन लेने का हुक्म भी जारी किया गया। मजीद इस हवाले से देखते हैं जावेद इब्राहिम मंगी की ये रिपोर्ट। जन्नत में मेरे कोट रुल रहे थे, मैं रो बना था, मेरे कसम का दिल कोटों को वैसा बना था, मगर अफसोस मेरी पार्टी ने मेरा साथ नहीं दिया। बहरहाल बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है बलोच साहब, ढेर सर बलोच साहब, इंशाल्लाह वादा है ना, वादा है सर। देखो माइक न तोले वो दियो शासन ये उनको आने के लिए परेशानी है। ये सिंधी आएंगे आगे तो हमारा काम नहीं होगा। मैं दरगाह काम करते हैं, सिस्टम करते हैं, पर लेकिन ये मेहरान टोन हमारा खंडर बना हुआ है, उसमें इतने हजार मसाइल हैं, उसमें भी ये रुकावटें डाल करके बैठे हैं। मेरे को बहुत अफसोस हो रहा है। मेरे जाखरानी हम क्या करें, इनको समझाएं, इनको तरीके का पानी देंगे तो उन्होंने हमारे को पानी नहीं दिया। हम वाटर बोर्ड वालों से और DC साहब से और SSP साहब से मंजूर करवा के हम थाने पे एंट्री करवा दी। वाटर बोर्ड वाले हमारे साथ शामिल थे और हारून भाई मेहरान टून से हमारी जो है उसने पानी की लाइन डाली जाए जो खुसूसन मस्जिद और उन लोगों के लिए लाई जाए। मेरी आपसे इतनी अर्ज है। साहब आपसे भी, हम पीपल्स पार्टी के लोग जो बहुत मुख्तसर से हैं इन इलाकों में और हम बहुत सारे मसाइल से दरपेश हैं। हमारे यहाँ पर पानी और रोड और दीगर मसाइल हैं जो कभी हल नहीं किए गए। हम कई दफ़ा DC साहब से मैं पर्सनली भी मिल चुका हूँ और मैंने इनसे पानी के लिए भी कहा, लेकिन उस पर कोई नज़रसानी नहीं की गई। हमने अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जावेद शेख साहब से भी कहा, लेकिन शायद उन्होंने भी कोई खास इसके ऊपर भी काम नहीं किया। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे जो वर्कर उम्मीद की जा सकती है कि जैसे मुशीर साहब तशरीफ़ लाए हैं वज़ीर आला के सिंध के एजाज़ जाखरानी साहब, और उन्होंने यकीन दहानी भी कराई है, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर एक कदम वो बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह उसको कोई रिज़ल्ट आएगा। सहाफ़ियों के लिए इन्होंने ऐलान किया है कि जगह दी जाएगी सरकारी तौर पे और मेडिकल की सहूलत दी जाएगी। इसके लिए यहाँ के सहाफ़ी कोई मिल के लाएमल तैयार करें, जो सहूलत मिल जाए तो बेहतर है। मैं इसमें थोड़ी सी अर्ज़ ये करना चाहता हूँ। देखें, सहाफ़ी चौथा सतून है रियासत का, और वो सतून है जो बग़ैर किसी हथियार के सिर्फ कैमरा माइक लेकर और वो रोड पर होता है और उसको कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। और ऐसे माहौल में जहाँ पर सहाफ़ियों को अगवा कर लिया जाता है और उनकी फिर लाशें मिलती हैं, जो अब पिछले काफ़ी अरसे में हमें देखने को मिला। और फिर उसके बाद हमने एक मुहिम चलाई थी जिसमें हमने कहा था कि हम सहाफ़ी हैं, दहशतगर्द नहीं, क्योंकि हम कलम से लड़ते हैं, हम लोगों के पास लड़ने के लिए कोई और हथियार नहीं है। अब उसमें अगर तनाज़ुर में देखा जाए तो सहूलियात मिलनी चाहिए सहाफ़ियों को। प्रेस क्लब की सहूलियात मिलनी चाहिए, जो उनके बैठने की एक प्रॉपर जगह हो, जहाँ उनकी रसाई हो। उनके वसाइल इतने ज़्यादा नहीं होते, उनके वसाइल के लिए हॉस्पिटल्स की सहूलियात मिलनी चाहिए कि उनको मेडिकल की सहूलत दी जाए, क्योंकि सहाफ़ी की तनख्वाह इतनी नहीं होती। और फिर बाद में उसके ऊपर 780A के तहत अगर वो किसी सच की आवाज़ को बुलंद करता है तो 780A के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। ऐसी चीज़ों का सद्देबाब होना चाहिए। सहाफ़ियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए।
एक अच्छा मौका है हमारे पास कि हम लोग कुछ मेजर चीज़ें एजाज हुसैन जाखरानी साहब के नोटिस में ले आए। तो सर मैं यहाँ पर पिछले 6 माह से एज डिप्टी कमिश्नर शहर हो, रोड हो, नथा रोड हो, रही रोड हो, मुख्तलिफ इलाकों में से काफ़ी सारे ऐसे गाँव मौजूद हैं जिनके डेवलपमेंट के बहुत से इशू। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस इलाके की आवाम जो यकीनी तौर पर डिजर्व करती है उनको एक स्पेसिफिक डेवलपमेंट दिया जाए कि उनके रोड जुल्फकार अली भुट्टो का, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, और उस विजन को फॉलो करते हुए चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के हुक्म पे उनका यह ख्याल है कि हम लोगों के पास जाएं, उनके मसले सुने और फिर उन मसलों का हल निकालें। उनके कहने पे चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें ये काम दिया है। और इससे पहले मैं थरपारकर में भी खुली कचहरी करके आया हूँ मिठी में, और आज कराची के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सब में खुली कचहरियाँ हो रही हैं। इसकी वजह यह है कि हम लोगों के मसाइल सुने और उनको हल करने की कोशिश करें। ये कहता हूँ कि उसको कंप्लाइंस करके रेगुलर बेसिस पे करके मुझे रिपोर्ट दें, डीसी को रिपोर्ट दें, जो डीसी मुझे सबमिट करेगा रिपोर्ट। यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात हुई, यहाँ क्विक्स का इशू हुआ है। मैं DHO कोरंगी को डायरेक्ट करता हूँ कि एक्शन लें। ये जो क्विक्स है, जो डॉक्टर्स के पास डिग्री नहीं है, वो गलत तरीके से इंजेक्शन लगाते हैं और जिससे हेपेटाइटिस वगैरह और दूसरी बीमारियां फैलती हैं, तो उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। ट्रैफिक इश्यूज का मुझे यहाँ पता चला है कि यहाँ ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू होता है, खास करके कई माबाद और दूसरे इलाकों में। उसके लिए SSP ट्रैफिक को मैं कहता हूँ कि ट्रैफिक के मसाइल को हल करें। यहाँ एंटी इंक्रोचमेंट की बात हुई, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के DC को मैं डायरेक्शन देता हूँ कि एंटी इंक्रोचमेंट के जो इशू हैं उनको हल करें। यहाँ पागल कुत्तों की बात हुई या स्ट्रे डॉग्स हैं जो यहाँ हैं, उसके लिए भी मैं MC DMC और DC साहब को कहता हूँ कि उस पर भी एक्शन करके मुझे बताएं। मेरे दोस्तों, इसके अलावा इन सब के मिनट्स बनाएं और रात तक मुझे इसके साथ शेयर करें। जैसे कि ट्यूसडे को कैबिनेट मीटिंग है, मैं उससे पहले ये चीज़ें चीफ मिनिस्टर साहब को सबमिट करूंगा मंडे तक, जैसे कि ट्यूसडे के दिन मैं कैबिनेट मीटिंग में उनसे बात कर सकूं कि ये इश्यूज हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज की बात की गई, बिल्कुल ये राइट है। मैं इंशाल्लाह ताला उस पर CM साहब को कहूँगा कि बहुत जल्द इस मेडिकल कॉलेज का काम आगे बढ़ाएं और जल्द शुरू किया जाए। यहाँ मुझे बताया गया है कब्रिस्तान का मसला है, उससे पहले ये कैबिनेट में डिस्कस हो चुका है कब्रिस्तान का मसला। इंशाल्लाह ताला इसको भी हम CM साहब से कहेंगे, लेकिन मैं DC को कहता हूँ कि यहाँ कोई सरकारी प्लाट देखें और मुझे रिपोर्ट दें कौन सा प्लाट है, तो जिसकी बात मैं CM साहब से करके वो प्लाट कब्रिस्तान के लिए अलाट करवा दें। यहाँ बात की गई नादरा के हवाले से कि लोगों को बहुत तंग किया जा रहा है। यहाँ कराची इलेक्ट्रिक के बारे से बात की गई, मैं उनके अथॉरिटीज़ को DC साहब को कहता हूँ कि वो लेटर लिखें मेरी तरफ से, उनको बताएं कि ये इश्यूज़ हैं, उनको फौरी तौर हल करें, वरना मैं हमारे जो MNAs हैं नेशनल असेंबली में और सेनेट में बैठे हैं उनको कहूँगा ये मसला असेंबली के फ्लोर पे उठाएं और आपके ये मसले जो नादरा के हवाले से हैं और के इलेक्ट्रिक के हवाले से उनको भी फौरी तौर हल किया जाए। यहाँ मेरे दोस्त बड़ी मेहनत करते हैं, लोकल रिपोर्टिंग करते हैं, यहाँ के मीडिया के लोग, प्रेस क्लब के साथी, उनके लिए बताया गया है कि उनके पास कोई सहूलत नहीं करता हूँ कि मैं चीफ मिनिस्टर से मिल के इंशाल्लाह ताला के लिए कोई प्रेस क्लब का या जिस तरह DC साहब ने कहा कि हॉस्पिटल्स में कोई फैसिलिटीज़ का मैं बात करूँगा, इंशाल्लाह ताला आपके लिए ज़रूर कुछ करेंगे, हम करके मैं आपको बताऊँगा। बाकी मैं यहाँ जितने भी ऑफिसर्स बैठे हुए हैं
उनको बताना चाहता हूँ कि जो जो डायरेक्शन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी किसी मंशूर पे जब भी इक़्तिदार में आती है तो उनका यही मंशूर होता है कि अवाम की खिदमत करना। पार्टी जब हमारी बनी थी उसमें यही कहा गया था कि ये पार्टी जो है उसका मंशूर ये है कि अवाम की दहलीज पर जाके उनके काम करें। तो हम अपने मंशूर पे दायम और कायम है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला आपको जो नौकरियों के इशूज यहाँ बताए गए, टीचर्स को पे नहीं मिल रहा, इंशाल्लाह ताला उनको भी मैं बात करूँगा कि उनको उनकी सैलरी मिलनी चाहिए। बाकी जितने इशूज यहाँ आपने जैसे मुझे बताएं, मैं एक एक इशूज को देखूंगा और जो एप्लीकेशंस आप लोगों ने दिए वो भी मैं देख के इंशाल्लाह ताला उनको एंटरटेन करूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नौकरियों पे बैन हट गया है। अब डिपार्टमेंट वाइज फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया जा रहा है। जैसे ही फॉर्मेलिटीज़ पूरी होगी एडवर्टाइजमेंट होगा, इंशाल्लाह ताला नौजवानों को मेरिट में सबको नौकरियां दी जाएंगी। बाकी डेवलपमेंट के लिए जैसे मैंने कहा कि हम सीएम से बात करके को पैकेज देंगे। मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब यहाँ आए इकट्ठे हुए, मीडिया का, अपने ऑफिसर्स का, अपने अवाम का, कि आप सब इकट्ठे हुए। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, जिए।